For more videos, subscribe our channel and press on bell icon. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप सो यू आर फाइन. सो अभी ओरल प्रेजेंटेशन मैंने दो वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. दिस इज़ द लास्ट पार्ट और ये आज हम ओरल प्रेजेंटेशन को एंड करेंगे, इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे. ठीक है, तो आज की जो फर्स्ट स्लाइड है हमारी वो है स्ट्रक्चर ऑफ द प्रेजेंटेशन. ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ द प्रेजेंटेशन क्या होता है, सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं. स्ट्रक्चर बनावट को कहा जाता है कि आप किस तरीके से अपनी वेल प्रिपेयर्ड एंड वेल प्लान प्रेजेंटेशन बना सकते हो. तो अगर एक भी स्ट्रक्चर के अंदर एक भी चीज़ आपकी मिसिंग है तो आपकी जो ओरल प्रेजेंटेशन है वो अच्छी नहीं बनेगी. तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ. सबसे पहले स्ट्रक्चर के अंदर जो चीज़ आ रही है, ठीक है, वो फर्स्ट पॉइंट जो है वो आपका इंट्रोडक्शन है. ठीक है, इंट्रोडक्शन जो है वो इम्पोर्टेंट होता है. ठीक है, अगर आप ओरल प्रेजेंटेशन कोई भी टॉपिक बना रहे हो, सपोज़ आप मॉडर्न मेडिसिन पे टॉपिक प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हो, ठीक है, या आप ग्रामेटिकली कोई टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हो प्रेजेंटेशन के लिए, तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन रखना है. ठीक है, आप उस टॉपिक का तारफ़ करवाएंगे. ठीक है, इंट्रोडक्शन के अंदर कौन सी चीज़ आती है, इंट्रोड्यूस द टॉपिक. ठीक है, इंट्रोड्यूस द टॉपिक, आप अपने टॉपिक की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो आप इंट्रोड्यूस करवाएंगे. नंबर 2 पॉइंट है आपकी बॉडी. ठीक है, बॉडी के अंदर आप क्या करते हैं कि आपने इंट्रोडक्शन कर दिया, उसके बाद बॉडी नंबर 2 है. ठीक है, बॉडी के अंदर क्या होता है, प्रोवाइड डिटेल इंफॉर्मेशन टू द ऑडियंस अबाउट द टॉपिक. अब प्रोवाइड डिटेल इंफॉर्मेशन, प्रोवाइड का मतलब होता है कि आप अपने कम्प्लीटली जो आपका जो टॉपिक है प्रेजेंटेशन का, उसकी कम्प्लीटली जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, इंफॉर्मेशन जो है आप वो क्या करेंगे, इस बॉडी के अंदर आप क्या करेंगे, आइडियंस. ठीक है, टॉपिक के अंदर आप अपनी कम्प्लीटली जितनी भी डिटेल है वो बॉडी के अंदर आप यूज़ करेंगे. ठीक है, यूज़ एनेक्डोट्स और रेज क्वेश्चंस टू अराउज इंटरेस्ट. बॉडी के अंदर आप कोशिश करें कि आप क्वेश्चंस भी अपने ऐड कर सकते हैं, या डेली लाइफ के एग्जांपल्स जो हैं वो भी आप ऐड कर सकते हैं, ताकि जो आपकी प्रेजेंटेशन है वो दिलचस्प बने और आइडियम्स आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर जो है इंटरेस्ट जो है वो दिखाएं. ठीक है, तो बॉडी के अंदर दो चीज़ें आपकी आ रही हैं. आप बॉडी के अंदर फुल डिटेल इंफॉर्मेशन रखेंगे जो आपका टॉपिक है. ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, रेज क्वेश्चंस टू अराउज इंटरेस्ट. आप क्वेश्चंस भी कर सकते हो ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन, आइडियंस से आप सवालात भी कर सकते हो. इससे क्या होगा कि जितने भी आइडियंस आपके प्रेजेंटेशन के अंदर मौजूद हैं उनकी जो इंटरेस्ट है, ठीक है, फिज़िकली तौर पे वो आपकी तरफ हो जाएगी. तो इस चीज़ को भी आप देखें. और जो लास्ट वाला जो है आपका ऑप्शन वो है कंक्लूजन. ठीक है, अब आपका इंट्रोडक्शन हो गया, बॉडी हो गया, कंक्लूजन के अंदर लास्ट में जो आप अपनी प्रेजेंटेशन दे दी, आपने इंट्रोडक्शन करवा दिया, बॉडी भी उसको भी आपको आइडियंस के सामने आपने पेश कर दिया. अब आप क्या करेंगे, अपने मकसद को, ठीक है, जो आपकी प्रेजेंटेशन का जो मेन जो मकसद है, जो थीम है, वो आप स्टेट करेंगे. ठीक है, आइडियंस को बताएंगे कि आपकी प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, मकसद क्या है. ठीक है, तो ये चीज़ होनी चाहिए. नंबर 2 पॉइंट पे, लीव द आइडियंस विद अ पॉजिटिव फीलिंग अबाउट यू एंड योर आइडियाज़. अब आपकी प्रेजेंटेशन ख़त्म हो गई, उसके बाद आप अपनी प्रेजेंटेशन स्किप कर सकते हैं और आइडियंस को आप फ्यू मिनट्स आप देंगे. ठीक है, ताकि आइडियंस थोड़े से रिलैक्स होके फिर आपकी जो आइडियाज़ थे उनके बारे में अपनी फीलिंग्स हैं, पॉजिटिव फीलिंग्स, या फिर जो कमेंट्स होते हैं, जो फीडबैक होता है, वो आप आइडियंस से लेंगे. ठीक है, तो ये 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थी स्ट्रक्चर और प्रेजेंटेशन के अंदर, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन. अगर इन तीनों पॉइंट से कोई भी एक पॉइंट आपकी मिसिंग है तो आपकी जो ओरल प्रेजेंटेशन है वो स्ट्रक्चर पे डिपेंड नहीं करेगी और वो इफ़ेक्टिव नहीं बनेगी. ठीक है, बीएससी नर्सिंग के जो कैंडिडेट्स होते हैं वो ड्यूरिंग दी प्रेजेंटेशन जब वो बनाते हैं तो उनको ये 3 चीज़ें जो हैं और उनका ख्याल रखना है, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन.
अगर 3 चीज़ों से आपकी एक भी पॉइंट मिस होगी तो इफेक्टिव प्रेजेंटेशन नहीं बनेगी, ठीक है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है। और दूसरी पॉइंट ये है कि इस टॉपिक से जो अभी वाली स्लाइड है, स्ट्रक्चर ऑफ द प्रेजेंटेशन, इससे जो पेपर है नर्सिंग का, यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। किस तरीके के आ सकते हैं? जैसे कि इंट्रोडक्शन है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में क्या आता है, ठीक है, व्हाट इंट्रोडक्शन इंक्लूड, तो उसके अंदर इंट्रोड्यूस द टॉपिक होता है। बॉडी के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं और क्वेश्चंस हम ऐड करते हैं। कंक्लूजन के अंदर क्या होता है? स्टेट गोल करते हैं, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट्स आपको याद रखनी है कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी रिमेम्बरिंग 4Ps, ठीक है। रिमेम्बरिंग 4Ps मतलब अगर आप प्रेजेंटेशन आपने बना ली है तो आपको ये जो 4Ps हैं वो आपको उनकी तैयारी करनी है और उनको क्या करना है? याद रखना है, ठीक है। 4Ps आपके क्या होते हैं? मैं आपको इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं लॉजिकली। व्हाट आर दी 4Ps, ठीक है। आपको 4Ps के बगैर आप एक अच्छी प्रेजेंटेशन आइडियंस के सामने पेश नहीं कर सकते, ठीक है। 4Ps के अंदर 4 चीज़ें आपकी आ रही हैं, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे? प्लान बनाओगे, ठीक है। प्लानिंग होनी चाहिए। उसके बाद नंबर 2 पे आपकी क्या होनी चाहिए? प्रिपरेशन होनी चाहिए। आप पहले प्लानिंग करोगे फिर प्रिपरेशन करोगे, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 पे क्या करेंगे? आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस के बाद आप क्या करेंगे? फिर आप जाएंगे गो फॉर दी परफॉर्मेंस, ठीक है। तो ये जो 4Ps हैं वो प्रेजेंटेशन के अंदर इम्पॉर्टेंट रोल क्रिएट करती हैं। आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, फिर फाइनली आप जाके परफॉर्मेंस देंगे, ठीक है। तो अगर इन 4Ps से एक भी चीज़ आपकी ओरल प्रेजेंटेशन के अंदर मिसिंग है, सपोज आप प्लानिंग नहीं कर रहे, ठीक है, तो आपकी वेल इफेक्टिव प्रेजेंटेशन नहीं बनेगी। आपने प्रिपरेशन नहीं की फिर भी इफेक्टिव प्रेजेंटेशन नहीं बनेगी। आपने प्रैक्टिस नहीं की, ठीक है। तो ये 4Ps जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं ओरल प्रेजेंटेशन के अंदर, ठीक है। आपको ये 4Ps जो हैं वो याद रखने, प्लानिंग, प्रिपरेशन, प्रैक्टिस एंड परफॉर्म, ठीक है। तो P फॉर प्लानिंग, ठीक है, P फॉर प्रिपरेशन, P फॉर प्रैक्टिस एंड P फॉर परफॉर्म। तो ये 4Ps जो हैं वो ओरल प्रेजेंटेशन के इम्पोर्टेंट होते हैं। ये आप जहन में रख लें, ठीक है। ये जहन नशीन कर लें कि अगर आपने एक भी पॉइंट यहाँ से मिस की हुई है 4Ps से, आपने प्लानिंग की है, आपकी प्रिपरेशन नहीं है, या फिर आपने 3 स्टेप कंप्लीट किए हैं, प्लानिंग, प्रिपरेशन, ठीक है, और आपकी प्रैक्टिस नहीं है, तो फिर आप परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये 4 स्टेप्स जो है वो आपको कंप्लीट करना। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हमारी नेक्स्ट स्लाइड है कि ओरल प्रेजेंटेशन की डेफिनेशन क्या है इंग्लिश के अंदर, ठीक है। वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि ओरल प्रेजेंटेशन की डेफिनेशन क्या है। एन ओरल प्रेजेंटेशन इज़ अ फॉर्मल, स्ट्रक्चरल एंड सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ अ मैसेज टू आइडियंस। एक तो जो ओरल प्रेजेंटेशन है वो मैसेज है, किसके लिए मैसेज है? आइडियंस के लिए, ठीक है। एक फॉर्मल, स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड ओरल प्रेजेंटेशन क्या है? एक पैगाम है जो हम आइडियंस को देते हैं। वो पैगाम कौन सा है? सिस्टमेटिक है, स्ट्रक्चर है, फॉर्मल है, ठीक है। तो ये 3-4 चीज़ें जो हैं डेफिनेशन के अंदर आ रही हैं। ओरल प्रेजेंटेशन जो है इज़ अ फॉर्मल, ओके, ठीक है, फॉर्मल, स्ट्रक्चरल, सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ अ मैसेज। उसके बाद इसके आते हैं फ्यूचर्स, ठीक है। फ्यूचर्स इसके अंदर कौन से आते हैं? फ्यूचर्स इन ओरल प्रेजेंटेशन इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ओरल प्रेजेंटेशन जो है वो एक राब्ते का फॉर्म है। इट इज़ पार्टिसिपेटिव टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो ओरल प्रेजेंटेशन के अंदर आपके 2 वे प्रोसेस होता है, ठीक है। आपके आइडियंस और जो प्रेजेंटेशन दे रहा होता है उसके दरमियान, ठीक है, दोनों तरफ से बात होती है। Characterized by formal and structured presentation of a message using visual aids. It is purposeful, interactive, audience-oriented. It communicates message to audience in a way that brings about a desired opinion. तो जो इसके ओरल प्रेजेंटेशन के जो फीचर्स हैं उनके अंदर ये होता है कि ये तो कम्युनिकेशन का एक फॉर्म होता है, ठीक है। अब
उसके अंदर आप जितनी भी प्रेजेंटेशन दे रहे होते हो ऑडियंस के सामने, तो आप उनको अपना मैसेज दे रहे होते हो, ठीक है। तो ऑडियंस क्या करते हैं, वो मैसेज वो अपने हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और फिर उस पर अपना ओपिनियन भी है वो देते हैं, ठीक है। तो ये ओरल प्रेजेंटेशन के फीचर्स हैं, ठीक है। उसके बाद है कि आपकी पे अटेंशन टू द बॉडी लैंग्वेज। ओरल प्रेजेंटेशन के अंदर आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है आप उस पर थोड़ा सा ध्यान करें। एक्सप्रेस योर कॉन्फिडेंस इन योर स्माइल एंड मूवमेंट्स। आप अपने जो कॉन्फिडेंस है वो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस आपके पास होना चाहिए, और आपका जो फेस पे स्माइल होनी चाहिए, ठीक है। अब ऐसा ना हो कि आप एंग्री मूड में प्रेजेंटेशन दे रहे हो, ठीक है, इफेक्टिव नहीं है। ये चीज़ जो है डोंट्स में आ जाती है। Stand straight and do not stagnate at one place। प्रेजेंटेशन देने के दौरान आपको बिल्कुल सीधे खड़ा रहना है, ठीक है, सीधे खड़ा रहना है, स्टैंड स्ट्रेट। लेकिन स्टैग्नेट का मतलब होता है एक ही जगह पे नहीं रहना है, ठीक है। आप बात करते वक्त प्रेजेंटेशन देते वक्त आप मूवमेंट अपनी कर सकते हो। अवॉइड अननेसेसरी मूवमेंट्स ऑफ हैंड्स। कोशिश करें ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन आप अपने हैंड्स की ज़्यादा मूवमेंट यूज़ ना करें, ठीक है। ऑलवेज ड्रेस इन फॉर्मल्स, ठीक है, और आपकी जो ड्रेसिंग होनी चाहिए वो फॉर्मल होनी चाहिए, पेन शर्ट होनी चाहिए, ठीक है, वेल लुक आप होनी चाहिए जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो। तो इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ विजुअल एड्स क्या होता है, ठीक है, कि आपको क्या करना है अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर आप पिक्चर्स जो है सिंबल्स हो गई, ठीक है, ठीक है, ट्रांसपेरेंसीज फॉर OHP, ठीक है। तो इन चीज़ों को बिल्कुल सिंपल रखना है। आप ऐसी पिक्चर्स या सिंबल्स को इस्तेमाल ना करें जो क्या होती है कि जो ट्रांसपेरेंसी जो आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर ऐसा ना हो कि आइडियंस को समझ में ना आए। तो सिंपल सी पिक्चर्स और सिंबल्स को इस्तेमाल करना है। यूज़ प्लेन फॉन्ट ऑफ सब्सटेंशियल साइज 18 पॉइंट और मोर। कोशिश करें कि आप पावर पॉइंट के अंदर प्रेजेंटेशन क्रिएट कर रहे हैं तो उनके अंदर आप फॉन्ट जो इस्तेमाल करेंगे वो 18 पॉइंट की होनी चाहिए। ज़्यादा जो फॉन्ट साइज़ होगी वो भी नहीं होनी चाहिए, 18 साइज़ होनी चाहिए। डू नॉट यूज़ मोर देन 3 कलर्स। कोशिश करें पावर पॉइंट के अंदर जब प्रेजेंटेशन बना रहे हैं 3 कलर से ज़्यादा आप इस्तेमाल ना करें, ठीक है। आप 3 कलर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा अगर करेंगे तो वो प्रेजेंटेशन का जो लुक है वो ख़राब हो सकता है। उसके बाद आप प्रैक्टिस करें प्रेजेंटेशन पे, ठीक है, और जितने भी आपने प्रेजेंटेशन के अंदर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं आप उनके ज़रिए प्रैक्टिस करें ताकि प्रेजेंटेशन के दौरान